गुड इवनिंग आप सभी को। मैं शुभ रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 9 की मैथ पढ़ाई जा रही है और यहाँ पे आपका जो कि एक्सरसाइज आपका चल रहा है, एक्सरसाइज आपका 8.2 एक्सरसाइज 8.2 आपका चल रहा है। और एक्सरसाइज 8.2 में आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आज मैं आपको 5 बताऊंगा। इसके पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें। क्लास पे आप कंटिन्यू रखें, बीच बीच में भी आपकी एक दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई हैं तो तबीयत भी इस टाइम पर सही नहीं रहती है, इसलिए क्लासेस आपकी कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। तो मैं डेली यही प्रयास करूँगा कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहें। आज जो आपका यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी एक आपका क्या बना गया है, पैरेललोग्राम है। E and F are the midpoints of a sides AB and CD। मतलब कि जो आपका AB है एंड CD है, तो CD का मिड पॉइंट F है और AB का मिड पॉइंट आपका E है। तो रिस्पेक्टिवली सी इन फिगर जो कि फिगर बताया गया है, सो दैट आपको प्रूव करना है लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है जैसे आपका होता है बाइसेक्ट। सपोज दैट जैसे आपका यहाँ पे ये लिखा है आपका, तो जैसे कोई लाइन आपकी यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे क्या दिया, ये लाइन इंटरसेक्ट करिए। बाइसेक्ट यानी कि किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट में क्या करना, डिवाइड करना। क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्राइसेक्ट बोला गया। ट्राइसेक्ट यानी मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो सपोज दैट जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, एक लाइन आपकी ऐसे आई है, ये डायगोनल बीडी आपकी है और उसमें एक एफ पॉइंट्स लाइन ऐसे आई है, एफ से गई है। एक आपकी ई मिड पॉइंट से एक लाइन यहाँ पे गई है, ई मिड पॉइंट से कैसे गई है। तो ट्राइसेक्ट मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक डीपी एंड यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये पी क्यू एंड ये क्यू से लेके आपका बी तक ये क्यू बी, ये सभी पार्ट्स आपके क्या है, ट्राइसेक्ट यानी कि इक्वल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइसेक्ट मतलब ये होता है कि ये तीनों पार्ट आपके क्या है, आपस में ईच अदर कहीं ना कहीं आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल आपस में कैसे होंगे, तो यही चीज आपको क्या करना है, सो दैट ये चीज आपको प्रूव करके बताना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस, ये फिगर आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका ये बना हुआ है। यहाँ देखें कि गिवन इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो एबीसीडी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में आपका ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स एबी एंड सीडी, जो कि मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ई आपका एबी का मिड पॉइंट है और ऐसे सीडी का मिड पॉइंट आपका क्या है, एफ है। तो इसके बाद लाइन सेगमेंट एएफ एंड ईसी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, मतलब कि जो आपकी डायगोनल बीडी है, तो इसको मतलब कि आपका ई मिड पॉइंट से जो ये लाइन यहाँ ड्रा की वजह सी को मिला है और यहाँ से इस मिड पॉइंट से इसको मिला दिया गया, तो जो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब कि एक 1 2 3 मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है आपका। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, बोला गया कि एबीसीडी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो एबीसीडी एक आपका पैरेललोग्राम है, तो आपको पता है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं, बोल दिया पैरेलल होती हैं। तो एबी पैरेलल है किसके, सीडी के। तो एबी आपका किसके वजह सीडी पैरेलल है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसे ही कह सकते हैं हम कि जो आपका एई है, एई पैरेलल किसके हो जाएगा, ए पैरेलल हो जाएगा एफ सी के। तो जो ए है आपका, ए से लेके ई तक और एफ से लेके सी तक, मतलब ए मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार जैसे आपका ये दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो ये ए ये और एफ सी ये, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल आपका कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरा डीसी का एफ का आपका मिड पॉइंट है और ए बी का मिड पॉइंट आपका ई है। तो अगर ए बी पूरे का पैरेलल है आपका डीसी का, तो ऐसे ही आपका ये डीएफ इक्वल है किसके, एफसी के, और ए इक्वल है किसके, ईबी के। तो ये मिड पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में इक्वल है। और ये जो पूरी लाइन आपकी इसके पैरेलल है, तो ए जो आपका है, तो एफसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि ये इसका पूरे का मिड पॉइंट है, ये पूरे का मिड पॉइंट है। तो ए पैरेलल हो जाएगा इसके एफसी के। तो कह सकते हैं ए पैरेलल हो जाएगा आपके इसके एफसी के। तो अगर ए पैरेलल एफसी के, तो AB इक्वल टू CD, मतलब ये पूरा AB आपका किसके, CD के क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आप क्या होती है, इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, CD, क्योंकि AB का मिड पॉइंट आपका A है और CD का मिड पॉइंट आपका F है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मैं AB का हाफ करता हूँ,
ए बी क्या कहता हूँ, या तो ऐसा कर दे कि टू साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड में टू का आप डिवाइड कर दे, तो ए बी को क्या करता हूँ हाफ करता हूँ और सी डी को हाफ करता हूँ। तो जो ये पूरा ए बी है, इस जब ये मिड पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट है तो इस पूरे ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा। ऐसे ही आपका इस पूरे का जब सी डी का हाफ करेंगे, जब सी डी का पूरा हाफ करेंगे तो अब क्या हो जाएगा आपका, सी एफ हो जाएगा। ए इक्वल टू कह सकते हैं क्या हो जाएगा आपका, सी एफ। यहां देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, क्योंकि इस मिड पॉइंट है तो इस पूरे ए बी का हाफ हो जाएगा। क्या हाफ हो जाएगा, ए बी का जब मैंने हाफ किया तो क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा। ऐसे ही आप इस पूरे सी डी का, जो सी डी बोलते हैं आप इसको, या डीसी बोलते हैं, तो इस सी डी का पूरे का मिड पॉइंट आपका क्या है, एफ है, यानी कि इसको इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है। तो इस सी डी के जब हम हाफ करेंगे तो इसके किसके, इसके सी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब क्वाड्रिलेटरल में आप देखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ, ए ई सी एफ, ये लाइन जो आपको दी गई ए ई, और ये बाद ये ई सी, और ये सी एफ, और ये एफ ए ई सी एफ, एक जो आपका ऐसे कुछ करके क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसे बन रहा होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में जब आप देखेंगे क्वाड्रिलेटरल में, तो वन पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो मतलब कि एक जो वन पेयर जो अपोजिट साइड्स है इसकी, वो क्या है आपकी है, बोला गया है पैरेलल या इक्वल है। जैसे देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या था, ए इक्वल टू सी एफ। उसके बाद यहाँ पे ए पैरेलल एफ सी, अब ए इसके पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। जब इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि ए सी एफ जो आपका है, ए ई सी एफ, जो आपका एक प्रकार से क्या था, क्वाड्रिलेटरल था, तो एक प्रकार से कह सकते हैं क्या आपका है, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम है आपका तो AF पैरेलल टू EC, AF पैरेलल टू EC, मतलब कि जो आपका AF, अब ये लाइन आपकी है, EC के भी क्या कह सकते हैं हम कि वो पैरेललोग्राम में क्या होगा, मतलब कि पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो आपकी ये AF भी इसके EC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल DQC, अब अगर इस ट्राइंगल DQC, अब आपको प्रूव क्या करना था कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब इस जो BD डायगोनल है आपका, तो ये क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इनको तीनों को मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखिए यहाँ पे DQC, अब अगर आप DQC ट्राइंगल देखें कुछ ऐसे, DQC ट्राइंगल में आप देखेंगे तो F क्या है आपका, F आपका DC का आपका है मिड पॉइंट था, F आपका पता है, तो FP पैरेलल किसको जाएगा, CQ के। तो FP जो आपका है, FP, ये FP जो आपका पैरेलल किसको जाएगा, CQ के, क्योंकि आपको पता है कि AF पूरा ये जो है इस EC के क्या था, आपका पैरेलल था। ये जब पैरेलल है तो आप कह सकते हैं आप कि जो आपका ये FP है तो भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं FP पैरेलल टू CQ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, AF पैरेलल टू EC जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो अब देखेंगे जो आपके DQ जो आपका डायगोनल है, ये DQ, D से लेकर Q तक की बात करें तो ये P से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यही मिड पॉइंट था और ये लाइन इसके क्या पैरेलल है। तो ये P इसका DQ का D से Q तक जाएगा, तो P इसका क्या है, मिड पॉइंट है। जब DQ का मिड पॉइंट है तो आप कह सकते हैं कि DP इक्वल्स टू PQ, ये DQ पूरा जो है तो DP इक्वल्स टू PQ, मतलब PQ प्लस DQ बराबर आप क्या हो जाएगा, पूरा DQ, मतलब कि कह सकते हैं कि DP प्लस PQ, यानी कि DP प्लस PQ इक्वल्स टू अब क्या बन जाएगा, पूरा ये DQ। ये जब पूरा DQ बन जाएगा यानी कि DP बराबर कह सकते हैं क्या आपका होगा, PQ के है। तो DP प्लस PQ यानी DP इक्वल्स टू आपका PQ, तो DP का स्टॉप क्या हो जाएगा, PQ। ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से सेकंड आ जाएगी। अब ऐसे ही इन ट्राइंगल सिमिलरली सेम ऐसे ही करेंगे, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP। अब इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये दोनों इक्वल आपके है, लेकिन ये भी इसको आपको मालूम नहीं पड़ा है। तो अब ABP इस ट्राइंगल में बात करेंगे हम ABP में, तो Q मिड पॉइंट ऑफ इसका PB का, ये जो P से B देंगे तो Q उसका क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट कह सकते हैं आप कि PQ का स्टॉप क्या हो जाएगा, BQ के, PQ का स्टॉप कैसे हो जाएगा, सेम BQ के। इसको आप दे देंगे यहाँ से इक्वेशन सेकंड। अब बात करते हैं इस इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड में। अब इक्वेशन सेकंड थर्ड में जब आप बात करेंगे तो दोनों में देखेंगे कि अगर DP PQ है और BQ PQ है, तो मतलब कि PQ का स्लोप का क्या है,
पी क्यू इक्वल्स टू आपका क्या है डीपी भी है और पी क्यू आपका क्या है बी क्यू भी है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों आपस में क्या है एक दूसरे के इस अदर इक्वल है। तो कह सकते हैं आप कि डीपी इक्वल्स टू क्या है आपका पी क्यू और पी क्यू इक्वल्स टू क्या पी क्यू है, तो पी क्यू इक्वल्स टू भी आपका आ जाएगा पी क्यू के। तो कहीं ना कहीं ये डीपी इक्वल्स टू ये आपका पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, ये आपस में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 3 इक्वल पार्ट आप क्या है मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब 3 इक्वल पार्ट को कहेंगे इक्वल है। तो कह सकते हैं आप द लाइन सेगमेंट ऑफ AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल ऑफ BD। अब मतलब कह सकते हैं कि जो AF एंड EC है तो ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब BD को क्या कर रहा है वो ट्राइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने नोट कर लिया है तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका जरूर ले लें एक बार। आपने इसका स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका है तो नेक्स्ट क्लास में आपको कराया जाएगा। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।